नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर के सफाई कर्मी की बेटी रोहड़ी घावरी को हर कोई जानने के लिए इच्छुक हो गया है। आखिर क्यों न जाने, क्योंकि रोहड़ी घावरी ने इस वक्त जो राजनीति के सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो राजनीति के दलित वोट बैंक में एक अलग पहचान बना रहे थे चंद्रशेखर यानी भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो एक पहचान बना रहे थे, नगीना के सांसद भी हैं और उन्हीं के पहचान पर इस वक्त एक बड़ा दाग लग गया है और उस दाग का नाम है रोहड़ी घावरी। रोहड़ी घावरी के बारे में बताते चलें कि रोहड़ी घावरी स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रही हैं। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के बाद पीएचडी स्कॉलर होने के बाद वो इस वक्त वहां पर जॉब कर रही हैं। आपको बताते चले उन्होंने साफ तौर पर एक इल्जाम ही नहीं, पूरी तरह से जो बात रखी है उन्होंने साफ तौर पर ये बात रखा है चंद्रशेखर के लिए। चंद्रशेखर को बताया कि चंद्रशेखर ने किस तरीके से रोहड़ी घावरी के साथ बिहेव किया और बिहेव करने के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुआ, उन्होंने पूरी तरह से अपने ट्विटर अकाउंट पर उसे शेयर कर दिया। कुछ बातें शेयर करती हैं, कुछ बातें नहीं शेयर करती हैं, लेकिन जब वो कुछ बातें शेयर करती हैं उसी दौरान उन्होंने एक लाइन और लिखा कि अभी मैंने 1% शेयर किया है। किसी चैटिंग को उठा करके किसी चैट को उन्होंने स्क्रीनशॉट किया और उस चैट को लेकर के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने पोस्ट किया। पोस्ट करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि अभी हमने 1% ही शेयर किया है, अभी 99% हमने शेयर नहीं किया है। जिस दिन हम सारी बातों को शेयर कर देंगे उस दिन काला कारनामा, काली करतूतें जो रोहड़ी घावरी के साथ उन्होंने किया है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अब ये सवाल बनता चला गया और जैसे ही रोहड़ी घावरी ने ये सब शेयर करना शुरू कर दिया तो उनके नीचे कमेंट करने वालों की संख्या ट्विटर अकाउंट पर ज्यादा हो गया और ट्विटर अकाउंट पर कहीं ना कहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर वहां निगेटिव कमेंट रोहड़ी घावरी के पक्ष में निगेटिव कमेंट करते हुए देखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर जो कमेंट करने वाले हैं उन्होंने ये लिखा कि बीजेपी से कितना पैसा ली है। साफ तौर पर बीजेपी के कई नेताओं का उन्होंने नाम लिखा है और कई नेताओं का नाम लिखने के बाद साफ तौर पर यह भी लिखा है इनसे कितना पैसा लिया और नाम लिखने के बाद साफ तौर पर उसमें यह जाहिर करके लिखा गया है आपने कब मुलाकात किया है। ये रोहड़ी घावरी को लेकर के कमेंट में इस वक्त देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नेता बहुत स्वाभिमानी है और मेरा नेता जब स्वाभिमानी है तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता और जो आप इल्जाम लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में आप इल्जाम लगा रही हैं। इतना ही नहीं, एक ने तो यहां तक कमेंट कर दिया, कमेंट करने के दौरान रोहड़ी घावरी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया कि एआई का जमाना है, एआई के जमाने में वीडियो को जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से बना सकते हैं और हमारे नेता के खिलाफ वीडियो बन सकता है और वीडियो शेयर किया जा सकता है और हमारे नेता को बदनाम किया जा सकता है। ये ट्विटर अकाउंट पर रोहड़ी घावरी यानी डॉक्टर रोहड़ी घावरी के ट्विटर अकाउंट पर ये सारी बातें शेयर की गई हैं। अब आपको बताते चलते हैं, इन सब बातों को कहीं ना कहीं रीड किया है, पढ़ा है, देख रही हैं, यानी रोहड़ी घावरी इन सब बातों को देख रही हैं और देखने के साथ साथ उन्होंने आज एक पोस्ट किया और पोस्ट के दौरान उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैं झूठी नहीं हूं, मैं सत्य पर हूं। अगर मैं गलत साबित होती हूं, कभी भी बीजेपी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट साबित होती हूं तो मेरे लिए मेरा समाज मुझे बहिष्कार कर देगा, मुझे स्वीकार है। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एजेंट नहीं हूं। ये बातें रोहड़ी घावरी ने अपने पोस्ट ट्विटर अकाउंट के पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जाहिर किया है। अब ये सवाल उत्पन्न हो गया है, आखिर सत्य क्या है? सत्य जब तक जांच पड़ताल नहीं होती है, नगीना सांसद के खिलाफ जो बातें उठ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जब तक जांच सामने नहीं आता है तब तक सच का खुलासा कैसे होगा? आखिर रोहड़ी घावरी कैसे कांटेक्ट में आई चंद्रशेखर के? उन्होंने साफ तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैं जब कांटेक्ट में गई थी, कांटेक्ट में आने के बाद हम दोनों का संबंध इतना डीप हो गया कि उसको हम लोग वापसी नहीं कर सकते थे। बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हमें जानकारी नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर मुझे जानकारी होता शादी हो गई है तो मैं इतना डीप संबंध में नहीं जाती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा नगीना से चुनाव लड़ने की सलाह हमने दिया। सब कुछ मैनेजमेंट एक तरीके से कहीं ना कहीं जो सहारा होता है राजनीतिक रूप से वो कहीं
ही जो स्विट्जरलैंड में जॉब करने वाली लड़की ने इस वक्त साफ तौर पे जाहिर किया है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कैरियर में भी मेरा योगदान है। यानी चंद्रशेखर के राजनीतिक कैरियर में इस वक्त स्विट्जरलैंड में जॉब करने वाली लड़की यानी इंदौर की सफाई कर्मी की लड़की का कहीं ना कहीं योगदान है, ये लड़की का दावा है। आखिर सत्य क्या है ये वक्त ही बताएगा। जब जांच होगा तो सत्य सामने आएगा, जब मुकदमा होगा तो जांच पड़ताल होना शुरू हो जाएगा। सबकी नजरें बनी हुई हैं आखिर सत्य को देखने के लिए, आखिर चंद्रशेखर की हकीकत को देखने के लिए। क्या ये काला करतूत सच साबित होगा या एक इल्जाम ही रह जाएगा, इसका लोगों को इंतजार है। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज यूपी यूके।